बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हबीबुल्लाह है। हमने स्टार्ट किया हुआ है अभी पिछले दिनों से इनहेरिटेंस के जो चैप्टर है सेकेंड ईयर बायोलॉजी की, इसकी बेसिक 2-3 लेक्चर जो है मैंने अपलोड कर दी है। उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा। उसमें आपको बिल्कुल बेसिक जो कंसेप्ट मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आप लोगों ने अभी तक बाकी जो लेक्चर्स नहीं देखे, लेक्चर नंबर 1 और 2, तो फिर आप लोग ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ये जो आगे ये जो कहानियाँ अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, आज हम ज़रा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जाने वाले हैं जिसका नाम है सेक्स लिंकेज। क्या नाम है जिसका? सेक्स लिंकेज। अब ये जो सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो सेक्स लिंकेज है क्या चीज़। सेक्स लिंकेज इसे कहते हैं ऐसे तमाम के तमाम कैरेक्टर्स जो सेक्स क्रोमोसोम पे बैठ के सफ़र करे, तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम कहते हैं कि सेक्स लिंकेज कहते हैं, और उस कैरेक्टर को हम कहते हैं कि सेक्स कैरेक्टर कहा जाता है। ठीक है, उस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? सेक्स लिंकेज। और फिर उस कैरेक्टर को हम कहते हैं सेक्स कैरेक्टर कहते हैं उसको आप। ठीक है, अब सबसे पहले सवाल ये है कि आपको ये तो पता चले कि जो सेक्स जो क्रोमोसोम्स क्या है और फिर दूसरा ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स क्या है। आपको पता है जैसे इंसान के जिस्म के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद 23 पेयर्स और 46 है टोटल। ठीक है, तो मैं अगर देखने चाहूँ कि आपको इस तरीके से एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, ये पेयर की फॉर्म है। जैसे ये 1 पेयर है, ये सेकंड पेयर है, ये थर्ड पेयर है, और ये फोर्थ पेयर है, और ये फिफ्थ पेयर है, और ये करते करते 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, जब हम 23 पे आएंगे, ये 22 लेट सपोज, और फिर ये 23, तो 23 क्रोमोसोम्स जो है कि वो ख़ास है। दरअसल 23 क्रोमोसोम्स ये बिलफरस दिस इज द 23rd क्रोमोसोम्स है। ठीक है, अब बाकी तमाम के तमाम जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है उनको हम कहेंगे कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहते हैं उसको। ठीक है, देयर आर 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम इन द बॉडी। आउट ऑफ 22 क्रोमोसोम only 1 पेयर इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये जो 22 क्रोमोसोम्स है 1 से लेकर 22 तक, इनको तो हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे ऑटोसोमल क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स भी कहते हैं जिसको आप। ठीक है, ऑटोसोम या ऑटोसोमल क्रोमोसोम। लेकिन जो 23rd जो पेयर हमारे पास मौजूद है, इस 23rd पेयर वाली जो क्रोमोसोम है उसको हम कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो इंसान के अंदर 2 सेक्स है, एक तो मेल है और दूसरा फीमेल है। मेल और फीमेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में एक्स एक्स होगा, एक्स एक्स सेम होमोजाइगस पेयर होगा। ठीक है, लेकिन जब हम बात कर लें 23 क्रोमोसोम्स की, तो ये जो 23 क्रोमोसोम ये खास क्रोमोसोम है जो कि मेल और फीमेल के अंदर टोटली डिफरेंट है। ठीक है, फीमेल के अंदर ये जो 23rd क्रोमोसोम जो है वो होगा एक्स एक्स होगा, ये फीमेल का है। ठीक है, जबकि अगर हम मेल की बात कर लें तो मेल के अंदर 23rd जो क्रोमोसोम्स है कि वो एक्स वाई की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो बाकी 22 सेम दोनों में, लेकिन 23rd जो है वो फीमेल में एक्स एक्स होगा और मेल के अंदर एक्स वाई होगा। तो हमने दरअसल देखना है कि कुछ ऐसे भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स पे बैठ के सफ़र करती है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर है जो कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर बैठ के सफ़र करती है। जैसे आपने देखा ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग जो है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम से जनाब। एच जीन और आई जीन जो कि क्रोमोसोम्स नंबर 9 और 11 पे बैठ के सफ़र करती है। ठीक है, इस तरीके से आप देखें ज़रा, तो कुछ ऐसे करेक्टर्स है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसको हम कहेंगे, तो वो जो बीमारियां हैं, बीमारियां भी तो एक खुसूसियत है, जेनेटिकल बीमारियां। तो कुछ ऐसी खुसूसियत है, कुछ ऐसे करेक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स पर बैठ के सफ़र कर ले। तो ऐसे करेक्टर्स को और फिर ऐसे डिसऑर्डर अगर हो तो फिर डिसऑर्डर और डिजीज़ को हम कहेंगे, क्या कहेंगे उसे हम? सेक्स लिंक्ड डिजीज़ कहते हैं उसको आप। और ऐसे करेक्टर को क्या कहेंगे हम? सेक्स लिंक्ड करेक्टर कहते हैं। अब ये जो एक्स क्रोमोसोम आपके पास जो है सेक्स क्रोमोसोम्स दो तरह से है, एक तो एक्स है और दूसरा वाई है। तो ऐसे तमाम के तमाम कैरेक्टर्स जो सिर्फ और सिर्फ एस
क्रोमोसोम्स पे बैठ के सफ़र कर ले, सिर्फ ऑनली एक्स क्रोमोसोम्स पे, तो ऐसी जो बीमारियों को हम कहेंगे या ऐसी करेक्टर्स को हम कहेंगे कि एक्स लिंक करेक्टर कहते हैं या एक्स लिंक डिजीज कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये है कि एक्स लिंक। और दूसरा, आपको यकीनन अगला जो आपको क्लियर होगा, ऐसे तमाम के तमाम कुछ बीमारियां हैं और ऐसे तमाम के तमाम करेक्टर्स है जो सिर्फ और सिर्फ वाई क्रोमोसोम्स पे बैठ के सफ़र कर ले, तो ऐसी बीमारियों को हम कहेंगे वाई लिंक्ड डिजीज या वाई लिंक डिसऑर्डर कहते हैं, और ऐसे करेक्टर को हम कहेंगे वाई लिंक्ड करेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो देखेंगे आपने 23rd क्रोमोसोम खास एक्स क्रोमोसोम्स पर बैठ के सफ़र करने वाली करेक्टर्स को एक्स लिंक्ड और वाई क्रोमोसोम्स पर बैठ के सफ़र करने वाली करेक्टर्स को वाई लिंक्ड। लेकिन कुछ ऐसी खुसूसियात भी है, कुछ ऐसे करेक्टर्स भी है जो एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स पर बैठ के सफ़र करती है जनाब, तो ऐसे हम करेक्टर्स को कहेंगे एक्स वाई लिंक्ड करेक्टर, और ऐसी बीमारियों को कहेंगे एक्स वाई लिंक्ड डिसऑर्डर कहेंगे। तो तीन चीज़ें आपको क्लियर हो गया कि सेक्स लिंकेज के हवाले से। सेक्स लिंकेज का मतलब दोबारा आप समझें, ऐसे तमाम के तमाम जो करेक्टर्स, ऐसे तमाम के तमाम खुसूसियात, ऐसे तमाम की तमाम बीमारियां जो एक्स क्रोमोसोम्स पे बैठ के सफ़र कर ले यानी सेक्स क्रोमोसोम्स पे, तो फिर इस तरह से जो करेक्टर को हम कहेंगे सेक्स करेक्टर कहेंगे, और उस फिनोमिना को हम कहेंगे सेक्स लिंकेज। ठीक है, द फिनोमिना बाय विच यानी करेक्टर्स ट्रांसमिट बाय द सेक्स क्रोमोसोम इज नोन एज सेक्स लिंकेज कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे हम? सेक्स लिंकेज। हमने ज़रा एक एग्जांपल देना है मैंने आपको डिटेल से। सेक्स लिंकेज इन द ह्यूमन, अगर हम इंसान के अंदर सेक्स लिंकेज देखें तो बहुत सारी ऐसी कैरेक्टर्स है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इंसान के अंदर होती है। ठीक है, जो जेनेटिकली ट्रांसमिट होती है, और जेनेटिकली ट्रांसमिट किस क्रोमोसोम के थ्रू होगा? वो होगा सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू। ठीक है, अब ये जो सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू इंसान के जिस्म के अंदर कौन सी बीमारी है, कौन सी ऐसी कैरेक्टर है जो सेक्स लिंकेज के थ्रू आगे ट्रांसफर होती है अपने बच्चों में, तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टेड मेरे पास एक एग्जांपल है। उस एग्जांपल को हम कहेंगे कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस एक बेहतरीन एग्जांपल है कि सेक्स लिंकेज इन द ह्यूमन के अंदर। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस बेसिकली कहा जाता है कि एक ऐसा आदमी, एक ऐसा पर्सन विच इज अनएबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रीन और रेड कलर, जो ग्रीन और रेड कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, यानी उसके जिस्म के अंदर, उसकी आंख के अंदर रिडोप्सिन है, उसकी कमी की वजह से। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि फॉर एग्जांपल ये मैं रेड कलर लिखूं और फिर इसके बाद में ये ग्रीन कलर लिखूं, तो अब आप खुद ही चेक कर लीजिए जनाब। आप मुझे कह सकते हैं कि जो अंदर वाला इनर साइड है कि वो तो ग्रीन है, और उसकी जो पेरिफेरल साइड है वो तो रेड है। तो इसका मतलब मुबारक हो कि आप जो है वो कलर ब्लाइंड नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा शख्स नज़र आए जिससे आप पूछ लीजिए कि जो है बोर्ड के ऊपर ये जो दायरा है कि सर ने क्या लिखा है, कौन सी कलर इन्होंने इस्तेमाल किया है, तो वो जो पर्सन है विच इज़ अनएबल टू आइडेंटिफाई दिस कलर। ठीक है, तो एक ऐसा आदमी, एक ऐसा शख्स जो रेड और ग्रीन कलर को पहचान न सके, ऐसे पर्सन को हम कहेंगे कलर ब्लाइंड पर्सन कहेंगे उसे, कलर ब्लाइंड। ठीक है, रंगों का अंधा शख्स कौन होगा? जो रेड और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। 7 कलर है दुनिया में, बाकी कलर को आइडेंटिफाई कर सकेगा। येलो उसको पता चलेगा, ब्लैक उसको पता चलेगा, और इस तरह से बाकी जो ब्लू उसको पता चलेगा। लेकिन जब हम बात कर लें ग्रीन और रेड की, तो फिर ग्रीन और रेड को दरअसल वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि उनको हम कहते हैं जैसे कि एक तो कुछ टर्म्स है जो कि आपने समझा है कि डाई क्रोमेसी, ठीक है, ट्राई क्रोमेसी, इस तरह की जो टर्म्स है जो कि आप बाद में डिस्कस में करूँगा, लेकिन हम यहाँ पर आगे चलेंगे। अब हम देखें यहाँ पर जो इससे पहले मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया है कि जो हमारे पास क्रोमोसोम्स है कि वो हमेशा पेयर की फॉर्म में होगा क्रोमोसोम्स। ठीक है, और वो जो क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में, और फिर हर क्रोमोसोम्स के ऊपर एक जीन बैठा होता है। जैसे मैंने ये क्रोमोसोम्स लिया है कि एक फीमेल की 23 सेक्स क्रोमोसोम्स है, और ये मेरे पास एक मेल की 23rd जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कैपिटल सी शो करता है कि नॉर्मल, ये जो कलर ब्लाइंड जीन को,
किसको शो कर रहे हैं? कलर ब्लाइंड जीन, कलर ब्लाइंड जीन को, ठीक है। और ये जो सिमाल नॉर्मल जीन को शो कर रहे हैं, नॉर्मल जीन, यहाँ पर भी सिमाल सी और फिर यहाँ पर भी सिमाल सी, क्योंकि नॉर्मल को शो कर रहे हैं। अब ये बात जरा याद रखिए कि जो कलर ब्लाइंडनेस है ना, कलर ब्लाइंडनेस की जो बीमारी है कि वो दरअसल डॉटर के थ्रू बच्चों में मुंतकिल होगा। यानी कभी भी नहीं है कि जो अब्बू जी कलर ब्लाइंड हो तो बेटा कलर ब्लाइंड होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। और दूसरा, मदर जब कलर ब्लाइंड हो तो फिर उसके बच्चों में से कोई एक भी कलर ब्लाइंड नहीं होगा। मैं आपको जेनेटिकली प्रूफ दे दूंगा अभी, ठीक है। अगर बिलफर्ज मदर कलर ब्लाइंड हो तो उसके बच्चों में से 2 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, 5 बच्चे हो, कोई एक भी कलर ब्लाइंड नहीं होगा। लेकिन उसके जो नस्ल के अंदर एक ऐसी गर्ल्स आएगी, बॉयज नहीं, एक ऐसी गर्ल्स बच्ची आएगी जिसके अंदर कलर ब्लाइंड का जीन जो है कि वो मौजूद होगा, ठीक है। कलर ब्लाइंड का जो लाजिम मौजूद होगा जीन। अब कलर ब्लाइंड की ये जो जीन है वो किस तरह से बच्चों के अंदर मुंतकिल होती है, तो ये बात आप याद रखिए कि कलर ब्लाइंड के लिए दोनों के दोनों एक्स का, देखें कि फीमेल के अंदर दोनों के दोनों ये जो एक्स है कि इन दोनों का कैपिटल होना जरूरी है। कैपिटल का मतलब कलर ब्लाइंड का होना जरूरी है, ठीक है। ये कलर ब्लाइंड है, देखिए कैपिटल। सिमाल से अगर मैं लिखता तो फिर वो नॉर्मल जीन को शो करते, ठीक है। जब मैंने दोनों कैपिटल जीन को शो कर ली तो फिर इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि कलर ब्लाइंड पर्सन की जीन है, कलर ब्लाइंड, ठीक है, ये दोनों। अब आप याद रखिए, तो देखें कि अगर हम इन दोनों की क्रॉसिंग और करेंगे तो मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, जो कि आपने देखा होगा, मैंने थोड़ा सा गुफ्तगू की है पिछले लेक्चर के अंदर। अब देखिए इन दोनों की क्रॉसिंग और हम कर लेंगे तो क्रॉसिंग और करने से हम देखेंगे कि इसके बच्चों के अंदर क्या कलर ब्लाइंड का जीन मुंतकिल होगा कि नहीं। दूसरा, आप ये बात याद रखिए, कलर ब्लाइंड का जो कलर ब्लाइंडनेस है कि ये ज़्यादातर जो है वो पॉसिबिलिटी है कि लड़कों में आने के चांस ज़्यादा है, लड़कियों में आने के चांस कम है। अब देखिए ये तो बड़ी हैरत की बात है, यानी कलर ब्लाइंड को ले जाने वाली जो कैरियर है वो तो गर्ल्स होंगे, ठीक है, बच्चियां होंगे, लेकिन फीमेल के अंदर कलर ब्लाइंड आने के चांस बहुत कम है। क्यों? इसका एक रीजन है, फीमेल के अंदर कलर ब्लाइंड की जो जीन आने के लिए, कलर ब्लाइंड की प्रॉपर्टीज आने के लिए, बीमारी आने के लिए दोनों एक्स के ऊपर कैपिटल सी का आना जरूरी है, ठीक है। ये बात याद रखें, एक रीजनिंग क्वेश्चन। ये जो कलर ब्लाइंड की बीमारी है कि ये फीमेल के अंदर आने का चांस कम है, मेल के अंदर आने का चांस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि फीमेल के जिस्म के अंदर कलर ब्लाइंडनेस आने के लिए दोनों इसके ऊपर कैपिटल जीन का आना जरूरी है, डोमिनेंट। जबकि अगर हम मेल की बात कर लें तो मेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक जो एक्स है कि इसके ऊपर अगर कैपिटल से आ जाए तो फिर वो जो मेल है कि वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। अब आप खुद मुझे बता दो कि 2x के ऊपर जो जीन का आना ज्यादा मुश्किल है या 1x के ऊपर? यकीनन आपका जवाब होगा 1x के ऊपर जीन का आना बहुत आसान है, जबकि 2x के ऊपर जीन का आना मुश्किल है। इसलिए ये मेल में ज्यादा कॉमन है फीमेल की निस्बत। अब देखेंगे कि हम जेनेटिकली प्रूफ, अगर हम इन दोनों की क्रॉसिंग और कर देंगे, सबसे पहले तो ये एक्स क्रोमोसोम से इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये एक्स के साथ आपस में कंबाइन हो सकती है ड्यूरिंग द गेमेट फॉर्मेशन और जब जो फर्टिलाइजेशन के दौरान, ठीक है। तो अब इससे क्या बनेगा? इससे ये बनेगा, देखिए आप जरा, एक्स कैपिटल और फिर दूसरा एक्स जो है वो नॉर्मल, ठीक है। और इसकी एक्स यानी सी, कैपिटल सी और फिर ये स्मॉल सी। अब आप देख लें अगला, इसकी पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि वो इसके साथ भी कंबाइन हो सके वाई के साथ, तो फिर उससे कौन सा बच्चा पैदा होगा? इससे बच्चा पैदा होगा एक एक्स जिसके ऊपर कैपिटल सी और दूसरा जो वाई है और इसके ऊपर जो है वो स्मॉल सी, ठीक है। और तीसरा अब हम देखें, अब एक और पॉसिबिलिटी है, ये जो एक्स है कि इसका भी तो पॉसिबिलिटी है कि वो इसके साथ कंबाइन हो जाए, तो क्या बनेगा देखें आप, ये हमारे पास बनेगा एक्स कैपिटल सी और फिर वाई जो है वो स्मॉल सी, ठीक है। इसी तरीके से ये जो एक्स है कि इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ भी हो सकता है, तो लिहाजा क्या होगा, एक्स कैपिटल सी और वाई जो है कि वो स्मॉल सी। अब हम जरा देखें, 4 बच्चे पैदा हो गए, अम्मी जो है वो कलर ब्लाइंड थी और फादर जो है कि वो नॉर्मल था। अब इसके बाद यहाँ पर आप जरा देखेंगे तो फिर ये जो हमारे पास एक तो लड़की है, ये फीमेल है, ठीक है, ये मेल है,
ये क्या है, मेल है, ये है फीमेल, ये भी मेल है, सॉरी एक्स का एक्स के साथ, सॉरी यहाँ पर एक्स लिखना था। अब जरा यहाँ पे आप जरा देख लीजिए इसको, यहाँ पे ये जो बच्ची है फीमेल, क्या ये कलर ब्लाइंड है? नहीं है ये कलर ब्लाइंड। मैंने आपको जैसे पहले कहा था, इस गर्ल्स को कलर ब्लाइंड होने के लिए दोनों एक्स के ऊपर कैपिटल सी का आना जरूरी है, तो लिहाजा इसको हम कहेंगे ये नॉर्मल भी नहीं है और फिर ये कलर ब्लाइंड भी नहीं है, तो फिर ऐसे पर्सन को हम कहेंगे कैरियर, कहेंगे हम उसे, क्या कहेंगे उसको हम, कैरियर। अब ये जो कैरियर क्या चीज़ है, कैरियर का मतलब ये है जो बजाते खुद कलर ब्लाइंड नहीं होता, लेकिन कलर ब्लाइंड जीन को जो है वो अगली नस्ल के अंदर मुंतकिल करने का काम करते हैं। ठीक है, अब हम देखें इस मेल को, देख लीजिए ज़रा, तो ये मेल की एक्स क्रोमोसोम्स जो है कि वो कैपिटल सी है, यानी कलर ब्लाइंड जीन है, तो फिर ये कलर ब्लाइंड है पर्सन, ये क्या है, कलर ब्लाइंड है। ठीक है, अब यहाँ पर एक मेल आ गया जनाब, ठीक है, फीमेल, तो ये फीमेल क्या है, ये भी कैरियर है, फीमेल जो है वो कैरियर है, ये कलर ब्लाइंड नहीं है क्योंकि दोनों के सी, दोनों के ऊपर कैपिटल सी नहीं। अब हम देखें इस मेल को देखेंगे, तो ये मेल भी क्या है, कलर ब्लाइंड है जनाब। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था शुरू शुरू में, जब हम देखेंगे कि अगर मदर, अगर फादर अगर बिलफर्ज कलर ब्लाइंड हो तो वो तो बच्चों में नहीं आएगा, लेकिन मदर से हमेशा डॉटर के अंदर आएगा कलर ब्लाइंड का जो जीन है। ठीक है, कलर ब्लाइंड का जीन बच्चियों में आएगा और बच्चियों से फिर आगे फिर लड़कों के अंदर ये मुंतकिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोई मसला नहीं है, अगर आपने ये टॉपिक समझा है तो फिर इसका अगला जो मैं आपको ज़रा कलर ब्लाइंडनेस की जो किस तरह से ट्रांसमिट होती है कि ज़रा अम्मी से बच्चियों के अंदर, बच्चों के अंदर, और फिर उसकी जो बच्ची से अगला आगे अब लड़कों के अंदर मुंतकिल होगा। ठीक है, अगली, यानी इसका मतलब ये है कि एक आदमी का जो अम्मी जो है कि अगर कलर ब्लाइंड हो तो फिर उसकी बच्चियां बिल्कुल सही सलामत होंगे, फिर उस बच्ची की जो लड़के होंगे आगे फिर मजीद सेकंड जनरेशन के अंदर उसके जो बच्चे होंगे यानी पोता पोती होंगे, उसके अंदर कलर ब्लाइंड का जीन लाजिमन मुंतकिल होगा। इसको हम कहेंगे जिग जैग फार्म। क्या कहेंगे इसको हम, जिग जैग फार्म। तो आपको उम्मीद है कि ये जो सेक्स लिंकेज है कि ये अच्छा सा समझ में आया होगा। सेक्स लिंकेज को मजीद मैंने कंटिन्यू रखना है, तो लिहाजा वीडियो आप देखते रहिए। आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कर लीजिए, उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको मजीद बता दूंगा किस तरीके से ये जो कैरियर फीमेल है कि इस फीमेल के ज़रिए आगे बच्चों के अंदर कैसे जो कलर ब्लाइंड का जीन मुंतकिल होती है। अगर आपको वीडियो समझ में आ गए तो फिर आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हबीबुल्लाह को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।